वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें कि हम नीट एग्ज़ाम के लिए जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फुल रिवीजन यहाँ पर हो रही है विद सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरे पार्ट का टॉपिक होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में से जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो सभी आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे विद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द प्रीवियस ईयर। और भी जितना भी इम्पोर्टेंट आपको उसके बारे में जानना चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना है। बाकी की सभी वीडियोस भी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पूरे कोर्स की डिस्क्रिप्शन में से आपको मिल जाएंगी। नोट्स बनाइएगा साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को। ठीक है, तो जो इसका बेसिक रूल होता है, ठीक है, बेसिक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा याद करवाऊंगा, बाकी हम सभी कुछ यहाँ पर एडवांस करने वाले हैं। तो बेसिक में क्या होगा कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के लिए सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब के मीथेन, इथेन, जो भी हम नाम यूज करते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, वो यूज होते हैं। प्राइमरी सुफिक्स होता है एन, इन, आइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। पहले ये लिखेंगे, फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे। सेकेंडरी सुफिक्स किसको देखकर लगाएंगे? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को देखकर सेकेंडरी सुफिक्स लगाएंगे। और जो कुछ आपकी पेरेंट चेन से, मेन चेन से बाहर बच जाता है, साइड चेन जिसको हम बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स जिसको हम बोल देते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं प्रीफिक्स फॉर द साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उनके लिए हम ये लगाते हैं। तो ये इसका बेसिक रूल होता है, मतलब हर एक कंपाउंड के नाम के ये 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कोई भी आपके पास आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि इस लॉन्गेस्ट चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला C एटम हो, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं हो सके तो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग C एटम हो। ठीक है, FG मीन्स होगा यहां पर फंक्शनल ग्रुप। पूरी वीडियो में फंक्शनल ग्रुप वाला C एटम आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है अपनी चेन में, मतलब कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर दो चेन्स, ध्यान से सुनिए, अगर दो चेन से सेम साइज की बन रही हैं, अगर दो चेन से सेम साइज की बन रही हैं, तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मोर ब्रांचिंग होगी। ठीक है, ज्यादा ब्रांचिंग होगी। सिलेक्ट द चेन विद मोर ब्रांचिंग, अगर सेम साइज हो तो। अदरवाइज तो सबसे हम लॉन्गेस्ट चेन ही चूज करेंगे। और मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग C एटम को चेन के बीच लाने के लिए, चाहे हमारी चेन छोटी बन जाए, बट ये काम जरूरी है। ठीक है, चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ओके है। बट अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बीच में आ रहे हैं और कोई चेन का ऑप्शन बन रहा है, मल्टीपल बॉन्ड्स उसके बीच में कंटेन हो रहे हैं, तो हमें वही चेन चूज करनी है, चाहे वो किसी दूसरे ऑप्शन से छोटी बने। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ है। ओके, इसकी एक एग्जांपल करते हैं मोर ब्रांचिंग की। तो मान लीजिए ये है हमारे पास कंपाउंड, मैं ओनली यहां पर C एटम्स को ही रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, सो दिस इज अवर चेन। तो यहां से एक और चेन शुरू होती है। सो दिस इज अवर कंपाउंड। अब इसको ध्यान से देखिए, हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये बन सकती है 7। बट एक ऑप्शन और बन रहा है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो सकता है। अब दोनों की सेम लेंथ है, बट जिसकी ज्यादा ब्रांचिंग है वो हमें चूज करना है। अगर हम ये स्ट्रेट चेन चूज करते हैं, मान लीजिए इसकी ब्रांचिंग कौन है, एक, और ये दूसरा सारा, ये पूरी की पूरी ब्रांचिंग बन जाएगी, 2 ब्रांच हैं इसकी। ठीक है, बट अगर हम इसे चूज करते हैं, जो हमारी ये चेन थी, यहां से आकर अगर हम यहां पर इसको चूज करते हैं, तो अब आप
इसको देखिए कि इसकी ब्रांचिंग कितनी है, 1 2 3, 3 ब्रांचिंग है। सो ज़्यादा ब्रांचेस हैं, सो ये हमारी मेन चेन होगी, प्रिंसिपल चेन होगी। अब इसकी हमें करनी होगी नंबरिंग। ठीक है, चेन सेलेक्ट हो गई। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। इसका नेम लिखने के लिए आगे के रूल देखिए। तो आपको ये सभी बेसिक रूल्स भी याद रखने हैं। ठीक है, ये बेसिक रूल्स की बात हो रही है। अगर मैं डायरेक्टली एडवांस पर आ जाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगी। एग्जांपल्स भी आएंगी आगे, सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। थर्ड क्या हमारा काम होता है, नंबरिंग ऑफ चेन। नंबरिंग में हमें क्या ध्यान रखना है, नंबरिंग ऑफ चेन। फॉलो द रूल ऑफ द लोएस्ट लोकेंट्स। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का हमें रूल अप्लाई करना है हमेशा। ठीक है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। और ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस क्या होता है इसमें, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड, एंड सबसे लास्ट में आएंगे सब्स्टिट्यूएंट, जो भी साइड चेन होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, साइड चेन। अब देखिए ध्यान से, यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का क्या मतलब होता है। अगर मैं यहां से शुरू करूं 1 2 3 4, एक बन गया 4 पर, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, 5 पर ये है, 6 7 6 पर ये है। तो मतलब जो हमारी साइड चेन है उनकी पोजीशंस क्या बन रही हैं, 4 5 6। ठीक है, अगर हम यहां से ये स्टार्ट करते हैं 1 2, सबसे पहले क्या बनता है 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब सभी ग्रुप्स की प्रेफरेंस एक जैसी हो, हमें यहां पर देखना होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आगे के सेट ऑफ लोकेंट्स जो मर्जी हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ही हमें छोटी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। तो यही हमारा सही होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सभी ही साइड चेन जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, सिंपल कार्बन की चेन्स हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो या ऐसा कुछ हो तो हमें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। ठीक है, बट यहां पर सभी ओनली ही साइड चेन्स थी, इसलिए हमने ये पूरा यहां पर नहीं अप्लाई हुआ, साइड चेन्स थी और हमें सिंपली सिर्फ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को ही अप्लाई किया। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अगर हो यहां पर फंक्शनल ग्रुप तो सबसे पहले छोटा नंबर इसका, अगर ये भी हो उसके बाद इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। ठीक है, इसको छोटा नंबर देने के बाद आपको अप्लाई करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल। उसका छोटा नंबर हमें प्रिजर्व रखना है, मतलब इसको अगर एक नंबर आ गया है तो इसको एक ही रखना है, बाकी में आपको अप्लाई करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। ठीक है, तो इसमें ये अप्लाई होगा 2 वाला, तो 2 3 इसको मिल गया, बाद में इसको मिल जाएगा 4। ठीक है, ऐसे हम इसको अप्लाई करेंगे। 2 3 4 हमारा यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बनेगा। ओके है, इसकी एक एग्जांपल और करते हैं, काफी सिंपल एग्जांपल है। सो दिस इज द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस चेन में क्या है कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसे एमसीक्यू 2 बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली तो ये कि डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रेफरेंस है, मतलब उसको हम छोटा नंबर देंगे। हमारे पास 2 यहाँ पर थे ना ऑप्शन, एक हम यहाँ से शुरू हो सकते थे 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है तो हम इसको देंगे 1 नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि 5 के अकॉर्डिंग क्या नाम होता है। 5 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 के अकॉर्डिंग पेंट। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डबल बॉन्ड का इन हमें आगे लगाना है और आइन हमें एंड में लिखना है। ठीक है ना, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, डबल बॉन्ड का इन आगे लगाएं, आइन एंड पर लिखना है। ओके, तो क्या बनेगा, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन, इसका 1 और इसकी ई को हटाएंगे क्योंकि आगे इसका क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, 4 आइन। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके साथ ही एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान से इसको आपने देखना है।
ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमारा रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड भी बीच में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो सी एटम है, ठीक है, इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये क्या होगा, दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये चीज है। तो जब भी एल्डिहाइडिक ग्रुप मतलब CHO COOH आ जाए या फिर CN आ जाए, ये सभी अगर आ जाए ग्रुप CHO COOH या फिर CN, ऐसे ग्रुप्स जो कि सभी कंपाउंड्स के एंड में ही आ सकते हैं, चेन के एंड पर होते हैं, चेन हमारी इन्हीं से शुरू होगी और एक नंबर इसी के ही सी एटम को दिया जाएगा ऑलवेज। तो मतलब इसका तो एक नंबर हो गया फिक्स, ठीक है, इसका एक नंबर हो गया फिक्स। अब आगे देखते हैं क्या करना है। 2 हम यहीं पर आ सकते हैं, सो दिस इज द 2। इस तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अपनी चेन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करें, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करें, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 3। अब अगर हम जाते हैं इस तरफ तो ये बनता है 4, बट इस तरफ 4 और 5 है, तो ज़्यादा कार्बन इस तरफ है, तो इस तरफ जाएंगे 4 5। ओके, अब क्या क्या रह गया, बाहर क्या रह गया, एक कार्बन ये है और 2 कार्बन ये है, मतलब इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल है। ई वाले को आगे लिखेंगे, एम वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल में बहुत कुछ आपका क्लियर हो रहा है। टोटल है 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, फिर से पेंट, ठीक है, पेंट। डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पर है, 2 नंबर पर, 2 इन, ठीक है, 2 इन। अब इसका क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड का एल, अल। अगर कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप हमारा 1 नंबर पोजीशन पर हो तो जरूरी नहीं है कि हमें उसकी पोजीशन को भी वहां पर रिप्रेजेंट करना है, आप उसको ऐसे भी उतार सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं इन एल, अल, और इन 1 अल, ठीक है, दोनों ही सही है। सो हमने लिख दिया इन अल, ये काम हो गया कंप्लीट। अब है इन दोनों की बारी। 2 पर है इथाइल और 3 पर है मिथाइल, ठीक है, 2 पर है इथाइल, 3 पर है मिथाइल। तो इथाइल को आगे लिखेंगे, ई से स्टार्ट होता है, 2 के होने के कारण इसको हम नहीं आगे लिख रहे, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आगे लिख रहे हैं, ठीक है। 2 इथाइल और 3 मिथाइल, सो ये बन गया आपका 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 2 इन अल, ठीक है। सो दिस इज इट्स IUPAC नेम। आगे चलते हैं, और एग्जांपल्स हैं हमारे पास काफी। अब अगला जो हमारा रूल है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो हमें क्या करना है, ठीक है, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स। तो प्लीज नोट डाउन करते जाएं, साथ में नोट डाउन होगा तो ही आपको कुछ पता चलेगा। तो IUPAC ने नेमिंग के साथ आपके एग्जाम में 2 MCQ भी बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। सो आपके इसके साथ 8 मार्क्स भी हो सकते हैं कंफर्म, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स, तो हमें क्या करना है कि एक फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखना है, इसको याद रखना है। कई बार पेपर में डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें रखने होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो सबसे आगे रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर आता है इसमें जो हमारे पास होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दैट इज SO3H। नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। फिर आएंगे इसमें एसिड एनहाइड्राइड्स, फिर इसके बाकी सभी जो भी होते हैं एसिड के डेरिवेटिव, दैट इज एस्टर्स, एसिड हैलाइड्स, अमाइड्स, ये सभी आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आएंगे एसिड एनहाइड्राइड्स, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, नाम मैं इसके बोल रहा हूं, प्लीज नोट डाउन साथ में जरूर कर लेना। देन देयर इज एस्टर्स, then there are acid halides, then there are amides, okay,
इन सबके मैंने नेम्स आपको बोल दिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, COO जो R है, COCl दैट इज एसिड हलाइड्स, कोई भी हलाइड हो सकता है। फिर आते हैं अमाइड्स, देन देयर आर द नाइट्राइल्स, देन देयर आर नाइट्राइल्स दैट इज CN, ठीक है। नाइट्राइल्स के बाद अब हमारे आ जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो कि हमारे पास होते हैं, दैट आर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। फिर आएंगे एल्डिहाइड्स, देन कीटोन्स, देन देयर आर अल्कोहल्स एंड उसके बाद आएगा हमारे पास अमाइनो ग्रुप, अमाइन, ठीक है, NH2। तो ये होता है इसमें ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। और एक ग्रुप जो इसमें रह गया है दैट इज सबसे लास्ट में आएगा, दैट आर द ईथर्स, ईथर्स, ठीक है। और जो भी हैलोजेंस होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं उनका नाम हमेशा हम परफिक्स यूज करते हैं, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनते, उसको हमेशा हम आगे ही लिखते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, अगर आपको इनके बारे में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो प्लीज़ इन्हें खुद सोल्व करें साथ साथ में, ठीक है, और अपने आंसर्स को मैच करते रहें। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहली तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ओनली वन फंक्शनल ग्रुप है OH दैट इज़ अल्कोहल। तो हमारी चेन है दैट इज़ द स्ट्रेट चेन, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। तो 8 के लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्ट, ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, ऑक्टेन। और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लगेगा, ओल, वो हम आगे लगाएंगे, ठीक है ना, सेकेंडरी सुफिक्स इसका ओल, पोजीशन क्या है इसकी 3, ऑक्टेन 3 ओल। रह क्या गया, दैट इज 6 नंबर पर है एक कार्बन, एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथाइल, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मिथाइल। सो 6 मिथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल, ओके, सिंपल थी। इसके लिए अब देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है C डबल बॉन्ड O और एक है COOH। तो मैंने आपको अभी अभी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो इसका नंबर 1 नंबर इसका हो गया। अब स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 हैं। 6 का नाम हम क्या लिखेंगे, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन, 1 पर ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक के लिए हमने क्या यूज किया है, ओइक एसिड। रह क्या गया, आप ध्यान से देखिए, 5 पर क्या है, कीटोन ग्रुप। कीटोन का अगर आपने सेकेंडरी सुफिक्स मतलब आखिर पर नाम यूज करना है, फिर हम क्या लगाते हैं, ओन, ONE, ओन। बट अब ये क्या है, ये है अब परफिक्स, यही मैंने आपको बात यहां पर बतानी थी। जब दो फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, एक बनता है प्रिंसिपल, दूसरा बनता है हमारा परफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जब हो हमारा कीटोन ग्रुप, उसका हम नाम क्या यूज करते हैं, ऑक्सो, क्या लगाएंगे, ऑक्सो, या फिर हम लगा सकते हैं कीटो, दोनों ही सही हैं। मतलब अब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, 5 ऑक्सो, या फिर हम क्या लगाएंगे, 5 कीटो, ठीक है, कोई भी नाम आप यहां पर लिख सकते हैं, 5 ऑक्सो और 5 कीटो, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 कीटो हेक्सेन 1 ओइक एसिड और 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। इसके आगे चलते हैं, फिर से हमारी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ये सभी हैं फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा है, एल्डिहाइडिक, दिस इज कीटोनिक, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा रहेगी, सो 1 नंबर इसका रहेगा, ठीक है, और स्ट्रेट जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, 1 2 3 4 5। अब यहां पर रुकिए, ये एक स्पेशल एग्जांपल है इसलिए मैंने आपको करवाई है। अब देखिए जब ये कीटोनिक ग्रुप आ गया है ना, इसके बीच चेन के अंदर आ गया, इसका तो नाम यूज हो जाएगा ऑक्सो या फिर कीटो, बट इसको हम यहां पर साइड में इस पूरे को ही हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है, इसको चेन में नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर हमने इसको चेन में इंक्लूड करना है ना, तो यहां पर भी C डबल बॉन्ड O का ऑक्सो यूज करना पड़ेगा। जब कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हो, प्राइमरी ना हो, प्रिंसिपल ना हो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट माने जाएं, तो आपको एल्डिहाइड के कार्बन को चेन में नहीं इंक्लूड करना, कीटोन के कार्बन को चेन में इंक्लूड कर लेना है। इसका हम लगाएंगे फॉर्माइल, ये क्या बनेगा, फॉर्माइल, चेन में नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है,
ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बनेगा, पेंट 5 है, पेंटेनोइक एसिड 1 नंबर पोजीशन उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते। पेंटेनोइक एसिड तो हो गया इसका नाम। 3 पर है ऑक्सो और 5 पर है फॉर्माइल। फॉर्माइल का F आगे आएगा तो 5 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, 5 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। लास्ट वन इज आल्सो वेरी वेरी स्पेशल एग्जांपल। यहां पर भी हम सेम करेंगे। अगर हम इसको देखें, दिस इज द 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, मतलब 1 कार्बन वाला एसिड बनता है और इसके साथ ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। ज्यादा प्रेफरेंस इसकी है, इसका नाम क्या बनेगा, मिथनोइक एसिड। और ये क्या बन जाएगा, फॉर्माइल। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फॉर्माइल मिथनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्माइल मिथनोइक एसिड। ये इसका नाम बन जाएगा, फॉर्माइल मिथनोइक एसिड। ठीक है, ये थी आपके लिए कुछ एग्जांपल्स इन्हीं रूल्स पर बेस्ड। इसके आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स, काफ़ी सिंपल हैं बट थोड़ा सा इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ये 4 कार्बन की चेन है, सिंपल है। अब हमें 1 नंबर Cl को देना है या फिर ब्रोमीन को देना है, क्योंकि दोनों को ही 1 नंबर आ रहा है। बट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, B आगे आता है। 1 नंबर इसको देंगे, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो। ठीक है, जो हेलोजन्स होते हैं उनके नाम हमेशा प्रीफिक्सेस की तरह आगे लिखे जाते हैं। 4 के लिए ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल बन जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। 4th पॉइंट में देखिए, ये सभी 3rd पॉइंट की एग्जांपल थी। 4th पॉइंट में देखिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखिए कि CN ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इस कार्बन चेन के साथ। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो कि सभी ग्रुप्स एक जैसे हों और वो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली जुड़े हों। ठीक है, डायरेक्टली, ये दोनों एग्जांपल में आपको ये डायरेक्टली वर्ड के बारे में अच्छे से आ जाएगी समझ। तो हमने क्या करना है, इसको ही ओनली पेरेंट चेन मान लेना है। ये सभी के सभी एज ए सब्स्टिट्यूएंट बाहर रख देने हैं, किसी को भी चेन में हमें नहीं इंक्लूड करना है। ये जो है, जो न्यू IUPAC ने हमें कन्वेंशन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग यही रूल है। ठीक है, किसी भी तरह से हम शुरू कर लेते हैं 1 2 3, क्योंकि सभी की प्रेफरेंस एक जैसी थी। ठीक है ना, अगर हम इसको चेन में इंक्लूड करते, इसको करते, तो ये क्यों नहीं, ये क्यों रहेगा बाहर। ठीक है ना, ये भी तो डायरेक्टली चेन से जुड़ा है, इसको नहीं बाहर छोड़ सकते थे। इसलिए हमने सभी को ही बाहर छोड़ दिया, सभी को एक जैसा ही हमने ट्रीट किया। अब ये 3 कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और इन सभी को हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है। अब इसका नाम CN का वैसे हम क्या नाम यूज करते हैं, नाइट्राइल, बट इसके साथ अब कार्बन भी है, कार्बन इसकी चेन में नहीं आई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, इसका नाम अब क्या बनेगा, प्रोपेन। सभी की पोजीशंस लिखें, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऐसी एग्जांपल्स आपको एल्डिहाइड्स में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सब में मिल सकती है। ओके है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसी सेम एग्जांपल है। अगर इसमें भी हम ऐसा ही करते तो ये बनती प्रिंसिपल चेन, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ये CN प्रिंसिपल चेन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। ठीक है, इसके रास्ते में एक कार्बन एटम आ गया है, मतलब इसका जो है प्रेफरेंस वो इन दोनों CN से अलग हो जाता है। मतलब इसको हम चेन के बाहर छोड़ सकते हैं, इन दोनों को हम इंक्लूड चेन में ही कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहीं से अपनी चेन शुरू कर दी कंप्लीट। ठीक है, अब अगर हम यहां से शुरू होते हैं 1 2 3, इसको मिलता 4 नंबर, 1 2 3 छोटा नंबर। ठीक है, तो हम यहां से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 बन गया। 6 मतलब हेक्स इन, और आगे क्या बनेगा, 1 और 6 पर है डाई नाइट्राइल लिखेंगे अब, नॉट कार्बोनाइट्राइल। जो बाहर रह गया उसका नाम अब क्या लिखेंगे, उसका नाम स्पेशल है। 3 नंबर पोजीशन पर क्या है, साइनोमिथाइल। ठीक है, अब इसका नाम हमें क्या लिखना है, दिस इज, ये ग्रुप जुड़ा है साइनो
और ये लगा है एक कार्बन, दिस इज मिथाइल, ठीक है, साइनोमिथाइल। अब इसका फुल नाम लिखते हैं। 3 नंबर पर है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट का भी अपना एक नाम है, इसलिए 3 नंबर पर है साइनोमिथाइल। और बाद में 6 नंबर 6 कार्बन की है हेक्सेन 1 और 6 डाई नाइट्राइल, ओनली नाइट्राइल, क्योंकि उनका जो कार्बन ऑलरेडी ही चेन में आ चुका है। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड अगर आपको हो जाती हैं तो रूल आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी 4th पॉइंट। आगे चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। जब हमारे पास जुड़ा हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में। सो दिस इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से देखिए, सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को हमें यहां पर करना है सिलेक्ट। और सब्स्टिट्यूएंट इसमें जो क्या बनता है, अगर हम चेन देखें तो यहां पर बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, बट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इस तरफ भी 4 हैं, इस तरफ भी 4 हैं, चाहे हम यहां से शुरू करें चाहे यहां से, सेम ही बनेगी नंबरिंग। तो हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सारा बच गया बाहर कंप्लीट। अब इसकी खुद की अंदर नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये कोई डायरेक्ट तो नहीं है, अगर एक कार्बन होता तो मिथाइल 2 होता, इथाइल 3 होते तो हम लिख लेते प्रोपाइल, ऐसा कुछ भी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जब हम सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की भी जब आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, जो कार्बन एटम चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है उसको ऑलवेज 1 नंबर देना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम यहां से शुरू करें यहां से शुरू करें, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको मिलेगा 1 नंबर। फिर हमें अपना रास्ता बनाना है कि सबसे ज्यादा कार्बन इंक्लूड हो जाएं, 1 2 3, ठीक है। अब अंदर वाले का नाम और उसकी पोजीशन क्या है 5 नंबर पर, उसका नाम ब्रैकेट में आएगा। उसका नाम देखिए अब क्या बनेगा, 3 कार्बन है 1 2 3, उसको एज ए अल्काइल ग्रुप, मतलब 3 के लिए हम क्या लगाते हैं प्रोपेन, तो यहां पर लगेगा प्रोपाइल, क्या लगेगा प्रोपाइल। और ये जो दोनों हैं, दोनों क्या है मिथाइल मिथाइल, 1 2 पर है 1 2 डाई मिथाइल। यहां से शुरू करते हैं 1 2 डाई मिथाइल, ये दोनों हो गए। अब इसका नाम प्रोपाइल, ठीक है, और बाद में इस चेन का नाम 9 कार्बन के लिए नोनेन। ओके, ऐसे आपको किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी हो जाए। सो दिस इज अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, चेन सेलेक्ट होगी यही स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि यही सबसे लॉन्ग है। अगर हम यहां से शुरू होते 1 2 3 4 5 6 आता, अगर हम यहां से शुरू होते 1 2 3 4 5 आता, तो यहां से शुरू होते हैं 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हो गए 10। अब 5 पर 2 लग गए हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इन दोनों के अब हमें नाम लिखने पड़ेंगे। इसका नाम अब क्या बनेगा, जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है उसको तो हमें 1 नंबर ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको मिल गया 1 नंबर। अब चेन सबसे बड़ी इस तरफ है 1 2 3, ऐसे ही यहां पर 1 2 3, अलग अलग भी हो सकते हैं, बट ये सेम वाली मैंने आपको खुद ही यहां पर एग्जांपल दी है, ये दोनों सेम है। अब देखिए इसके अंदर इसका पहले हम नेम बनाते हैं। इसका नेम क्या बनेगा, 1 1, 2 बार लगे हैं कार्बन, 1 1 डाई मिथाइल। इसका नाम क्या बनेगा 1 1 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है 3, प्रोपाइल। ओके है। अब ये भी 2 लगे हैं, ये दोनों हैं, कौन सी पोजीशन है 5 5, सो 5 5। अब यहां पर डाई वर्ड ऑलरेडी है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स के केस में। हम अगर ये दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसके लिए अब हम डाई नहीं यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे 22 बिस भी आप बोल सकते हैं।
अगर ऐसे ही एक और आ जाए तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्रिस, और अगर 4 आ जाए तो हम यूज करते हैं टेट्राकिस। ओके, तो ये 2 हैं तो हम लगाएंगे बिस। ओके, इसका नाम बन गया अब सिर्फ ये है 10 कार्बन, इसका नाम होता है डेक इन। तो यही मैंने आपको मेन बात बतानी थी कि अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो हमें क्या वर्ड यूज करने हैं। तो ये था हमारा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में आ जाए तो क्या हमें यूज करना है। ध्यान से आपको इनके नेम्स याद रखने हैं। अगर तो साइड चेन डायरेक्टली ही डबल बॉन्डेड हो, फिर CH2 डबल बॉन्ड का हम लिखते हैं मिथाइलिन। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड का हम लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं यहां पर इथाइलिडीन। ठीक है, ये डायरेक्टली ही डबल बॉन्ड के साथ चेन के साथ जुड़ा है। अगर डबल बॉन्ड जो चेन का कार्बन है उसके जो अगले कार्बन हो तो हम इसके साथ लगाते हैं NYL, इसके नाम के एंड पर NYL। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं इथाइनाइल। इथाइनाइल और विनाइल दोनों नाम इसके एक्सेप्टेड हैं। अगर ऐसे ही हो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो हम उसको भी क्या लिखेंगे, उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे हाँ नहीं ठीक है ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर लगेगा इथीनाइल, यहाँ पर ई होगा क्योंकि ये हमारे पास इथीन होता है। इथीन के एंड पर हम लगाएंगे YEL, इसके साथ लगाएंगे इथाइनाइल, यहाँ पर लगेगा इथाइन आइल, इथाइन आइल। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर डबल बॉन्ड के साथ ही डायरेक्टली है सब्स्टिट्यूएंट तो ये नाम यूज करना है, इथाइलिडीन और मिथाइलिन। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उसके साथ आपको इस रूल को यूज करना आता होगा। सो दिस इज द कंपाउंड। तो जितना मर्जी हम इसमें कोशिश कर लें, हम सभी डबल बॉन्ड्स को अपनी पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, सभी डबल बॉन्ड यहाँ पर पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड हो सकते। एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट चेन के बाहर रहने ही वाला है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगेगा, पेंट। ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, 1 4 यहाँ पर A लग जाएगी क्योंकि डाईइन आ गया है, पेंटा 1 4 डाईइन। रह कौन गया, ये 3rd नंबर पर एक कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है चेन के साथ, तो इसका नाम क्या था, मिथाइलिन। 3 पर क्या है, मिथाइलिन। ओके डन। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो हमें यही चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये बाहर बचता है, ये अब डबल बॉन्ड डायरेक्टली नहीं है, अगले कार्बन पर है। इसका नाम क्या था, या तो हम लिखते थे इथेनाइल या फिर विनाइल। इसका 6 कार्बन है, हेक्सा 1 5 डाईइन, और आगे क्या लगेगा, 3 नंबर पर इथेनाइल या फिर विनाइल। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल बनेगी। और इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप सभी को खुद करनी है। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी एग्जांपल आपको खुद करनी है। काफी सिंपल है सेम ऐसी ही जो हमने यहां पर बनाई है, ये एज ए स्वास्तिक के सिंबल जैसी है। ठीक है, काफी सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहां से हम शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 का तो बन जाएगा पेंटा 1 4 डाईइन, जैसे हमने यहां पर बनाया है पेंटा 1 4 डाईइन। सिर्फ क्या हुआ है, यहां पर एक था ना, यहां पर ऐसे 2 ग्रुप लग गए। सेम यही चीज है, यहां पर एक जैसे ऊपर है वहां पर ऐसा एक और आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 3 3 डाई इथेनाइल।
या फिर डाइविनाइल। ओके, बाकी सभी कुछ यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो इसका प्लीज़ नाम खुद लिखें, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी के साथ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स एक ही चेन में आ जाते हैं और उनमें हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ऐसी कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स ही पेपर में आती हैं। सो अब हम ये दो एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए दो मेन रूल्स अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इज द लोएस्ट सेट ऑफ द लोकेंट्स एंड सेकंड, हमें पता है कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ठीक है, दोनों ही रूल्स हमें क्या सुजेस्ट करते हैं कि यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते इफ, तो यहाँ से क्या मिलना था, यहाँ पर हमें पोजीशंस क्या मिली हैं, 1 पर है एक डबल बॉन्ड, फिर आता है वो थर्ड पोजीशन पर। अगर हम यहाँ से शुरू होते 1, ये तो सेम है, 2 3 4 पर आना था। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से शुरू होते तो 1 और 4 था, इसलिए हमने इसको ही राइट माना। ठीक है, यही हमारा राइट होगा केस। अब आगे क्या है, इससे आगे आपको ये बात याद रखनी है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर तो अगर हम जाते हैं इस तरफ तो यहाँ पर भी 6 नंबर है और यहाँ पर भी 6 नंबर है, दोनों का सेम आ रहा है सेट, तो फिर हमें डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा होने के कारण इसको 6 नंबर देना है, इसको नहीं देना। ठीक है, हमारी चेन इस तरफ मूव कर जाएगी। ओके, इतना पता चल गया। इसका नाम क्या बनेगा, टोटल कितने हैं, 7 है, 7 के लिए हम क्या लगाते हैं, हेप्ट। ठीक है, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 एंड 3। पोजीशंस कौन कौन सी हैं, हेप्टा 1 3 6 ट्राई इन, और बाहर क्या बचा है ये। ठीक है, इसका नाम क्या था, इथाइनाइल। हमने इसका नाम पहले ही रीड किया था, दैट इज इथाइनाइल। दिस इज द 5 पर लगा हुआ है, 5 इथाइनाइल, इथाइनाइल। ठीक है, ओके है, सिंपल थी एग्जांपल। इसमें आपको अब एक बात और याद रखनी है, इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, अगर ये एग्जांपल आए, अब आपको यहां से ध्यान से देखना है। अगर हम जाते हैं इस तरफ तो क्या बनता है, 6 7 नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड आता है, पर अगर हम इस तरफ जाते हैं तो 6 नंबर पर ही हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। हमें क्या फॉलो करना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब 6 छोटा है 7 से, तो ये वाला रास्ता हमारा सही रहेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का रूल हमारा नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो हमें इस तरफ मूव करना है, ना कि दूसरी तरफ। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, इसको हमने नहीं ब्रेक होने देना। अब हमें इसका नेम लिखना है, इसका नेम अब हमें ध्यान से लिखना है। टोटल है 8, 8 के लिए हम क्या नाम रखेंगे, 8 के लिए होता है हमारे पास ओक्ट। ठीक है, ओक्ट में अब देखिए 2 बार है डबल बॉन्ड, 1 बार है ट्रिपल बॉन्ड। सो ओक्टा 1 3 डाइइन, इसका ई स्किप करेंगे क्योंकि इसका नाम लिखना है 6 आइन, ये हो गया। अब इसकी नंबरिंग होगी अलग से 1 2 3। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, 5 नंबर पर ये क्या बनेगा, प्रोप 2 इन, प्रोप है 2 पर है, इसमें लगा हुआ डबल बॉन्ड 2 इन, और ये अब एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसके साथ लगा देंगे आइल, प्रोप 2 इनाइल ओक्टा 1 3 डाई इन 6 आइन। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको कंफ्यूजन होने वाली। ऐसे ही सेम यहां पर है, पर यहां पर आ गया है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको देंगे 1 2 3। अब देखिए अगर हम मूव करते हैं इस तरफ तो 4 नंबर पर ही हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अगर हम इस तरफ जाते तो 4 हमें मिलता है यहाँ पर 5 नंबर पर, तो हम इस तरफ जाएंगे 4 5 6। इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सा। 2 पर है ओन, हेक्सेन, यहाँ पर लगेगा हेक्सा के साथ हम इसका नाम स्टार्ट करते हैं, तो इसका नाम हमारे पास अब क्या बनेगा, हेक्स। डबल बॉन्ड है 4 पर, हेक्स 4 इन
और 2 पर है ओन, 2 ओन, और ये बच गया, इसका नाम फिर से अलग से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो ये तो इसकी पोजीशन है 3, फिर से वही नाम प्रोप 2 ए आइनाइल, ठीक है। अब इसका नाम क्या बनेगा, प्रोप 2 आइनाइल हेक्स 4 इन 2 ओन। तो ये थी आपकी एग्जांपल। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि हमारी एस्टर्स और एस्टिक एनहाइड्राइड्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन करते जाएं सभी एग्जांपल्स को। सभी एग्जांपल्स में आपके रूल्स ये सभी हो रहे हैं, और साथ साथ में अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो काफी इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर, सो इससे स्टार्टिंग करते हैं। दिस इज एन एसिड एनहाइड्राइड, ये होते हैं एनहाइड्राइड्स। मतलब क्या होता है एनहाइड्राइड्स का, कि जब C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O दोनों एक ऑक्सीजन के साथ आपस में जुड़े होते हैं, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप्स। ये सभी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। इसका अब हमें नाम लिखना है, ध्यान से देखिए, यहां पर एक कार्बन है, ठीक है, और यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाले को हम क्या लिखेंगे, यहां पर इथेनोइक, इसको हम लिखेंगे मिथेनोइक, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम बनेगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका नेम हम लिख लेते हैं इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ओके है। दिस इज इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब ऐसे ही इस एग्जांपल को देखिए, दिस इज एस्टर। तो एस्टर्स क्या होते हैं, जब C डबल बॉन्ड O के साथ R लग जाए, मतलब कोई चेन लग जाए, दीज आर द एस्टर्स। अब एस्टर का नाम हमें कैसे लिखना है, इसका नाम लिखने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप का हम नाम आगे लिखते हैं, जो भी होगा। तो यहां पर ये 2 कार्बन वाला है, तो इसका नाम आगे लिखेंगे, दिस बिकम्स इथाइल। अब बाकी की चेन में जैसे कि हमारे लिए पहले रूल्स होते थे, इसको लगेगा 1 नंबर 2 3 4, ठीक है। तो 2 पर आया है ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट है 2 ब्रोमो। बाकी का नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूटेन 1O8। तो एस्टर्स के एंड पर हम क्या लगाते हैं, O8, ठीक है। उसकी पोजीशन भी हमने साथ में ही शो की है, 1O8। ऐसे ही जो हमारी ये लास्ट एग्जांपल है, दिस इज, इसको हम दोनों तरफ से सेम हो सकती है नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहीं से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गई है, तो इसका क्या नाम बनेगा, 4 के लिए हम कौन सा नाम यूज करते हैं, दैट इज द ब्यूटेन। सो ब्यूट पर यहां पर दूसरी पोजीशन पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन 1 और 4 पर है डाइनाइट्राइल, 1 4 डाइनाइट्राइल। तो ऐसे आपको ये एग्जांपल्स सोल्व करनी है, ठीक है। इसी के साथ रिलेटेड एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, जिसमें कुछ और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े होंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो ये सभी रूल्स के होने के बाद आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स काफी यहां पर इजी वे में हो जाएंगी। सो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर CHO ग्रुप आ गया है, एक अमाइन ग्रुप भी है, ये सेकेंडरी अमाइन वाला ग्रुप है, बट CHO की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। अमाइन तो सबसे एंड में था, ईथर था सबसे एंड में, उसके बाद था ये अमाइन, तो CHO की प्रेफरेंस होगी ज्यादा। तो मतलब 1 नंबर इसका 2। अब चेन हम इधर को आएंगे ताकि ये भी हमारा चेन में इंक्लूड हो जाए, ये जो प्रीफिक्स है इसके वाला ये जो C एटम है ये भी आ जाए, उस तरफ को हम नहीं जाएंगे 3 4, ठीक है। अब देखिए 2 पर क्या लगा है, 2 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है। इसका नाम अब हम क्या लिखेंगे, इसका नाम आपको ध्यान से देखना है। 1 कार्बन पर है, ठीक है, N पर, यहां पर N के साथ कार्बन जुड़ी है, तो क्या लिखेंगे, N मिथाइल, और अमाइन से अमाइनो, ठीक है। इसका नाम क्या लिखेंगे, N मिथाइल अमाइनो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम ये है N मिथाइल अमाइनो, ठीक है। अब इसका हम फुल नेम लिखते हैं, ये तो M से शुरू हो रहा है। सो 2 वाले 2 इथाइल 2 मिथाइल,
ठीक है, 2 इथाइल 2 मिथाइल। नाउ 4 पर क्या है यहां पर, N मिथाइल अमाइनो, और पूरी चेन का नाम ब्यूटेनल, 4 कार्बन है ब्यूटेनल। ठीक है, ऐसे आपको इसका नेम लिखना है। यहां पर L रह गया, 2 इथाइल मिथाइल। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, जो कि अब आपको काफी यहां से इजी लगने वाली हैं। सो सबसे पहली प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सिंपल सी बात है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होती है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइसोब्यूटाइल ग्रुप जब किसी के साथ जुड़ता है तो जब भी हम आइसो वर्ड यूज करते हैं, यह क्या होता है कि चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो। ठीक है, ओके, सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ एक कार्बन, और टोटल हमें चाहिए 4, 1 2 3 हो गए हैं, तो ये होगा 4th, ये होगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यहां पर सभी जगह पर हाइड्रोजन्स होंगे और ये आगे किसी के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, सो दिस इज एन आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ऑप्शन इसमें से राइट होगा, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है द कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14 हैज 2 3rd डिग्री कार्बन्स, टर्शरी कार्बन्स। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड C6H14 है। ठीक है, C6H14 एंड 2 3rd डिग्री कार्बन्स हैं। सबसे पहले तो C6H14 है, अगर हम यहाँ पर अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला देखें, CnH2n+2 होता है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास अल्केन ही बन सकता है, ये एक सिंपल अल्केन ही होगा। ठीक है, इतना हमें यहाँ से क्लियर हो गया है। 2 कार्बन है 3rd डिग्री, मतलब 2 कार्बन ऐसे हो गए, यहाँ पर 3rd डिग्री कार्बन होंगे। ठीक है ना, 3rd डिग्री यही होता है जिसके साथ 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हों, और यहां पर भी ऐसे होने चाहिए, और ओवरऑल हमें चाहिए 6, तो मतलब हम इन दोनों को ही आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इसका स्ट्रक्चर, और इसका IUPAC नेम लिख लें, ये बन जाएगा 1 2 3 4, 2 और 3 पर लगेगा डाइमिथाइल, और 4 के लिए ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो ऑप्शन हमारा राइट होगा, दैट इज द 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर होगा। सो इसके बाद है प्रॉब्लम, हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम देखना है कि क्या होगा। ठीक है, सो देखते हैं इसमें कहां से स्टार्टिंग करें। 2 ऑप्शन है, आइदर हम यहां से स्टार्ट हो जाएं 1 2 3 4 5 6 7, या फिर हम यहां से शुरू हो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 की हमारी मैक्सिमम चेन बन रही है। ठीक है, अगर हम यहां से होते हैं 1 2 3 4 पर हमारे सबसे पहले आते हैं सब्सिट्यूएंट 2 4 4। ठीक है, अगर हम यहां से होते हैं 1 2 3 पर आ जाता है, तो मतलब के लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग ये रास्ता हमारा सही रहेगा। यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 के अकॉर्डिंग हेप्टेन, 7 के अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा हेप्टेन। ठीक है, अब देखिए 3 पर है इथाइल, 3 पर लगेगा इथाइल, ई से नाम शुरू हो रहा है। 4 पर एक एक है कार्बन, सो 4 पर लगे हैं 4 4 डाइमिथाइल। ठीक है, तो ये इसका नेम बनेगा 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, दैट इज ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज द IUPAC नेम ऑफ द दिस कंपाउंड, हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम चेक करना है। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो सभी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके जो अगले पार्ट में होंगे। सो दिस इज द कंपाउंड। अब इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वन इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप, सेकंड इज द कीटोनिक ग्रुप। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने रीड किया था, तो एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा थी। वैसे भी जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो चेन की एंड में आता है, हम उसके कार्बन को नंबर 1 पर ही रखते हैं मोस्टली, अगर उससे ज्यादा प्रेफरेंस का कोई ग्रुप ना हो, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इससे शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया हेक्स। 4 पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, 4 इन, और 1 नंबर पर है अल। अब रह क्या गया, बाहर क्या रह गया है, 2 पर लगा है मिथाइल और 3 पर लगा है कीटो। कीटो या फिर ऑक्सो, यहां पर उन्होंने ऑप्शन में हमें सिर्फ बताए हैं कीटो के नाम, तो हम उसे यूज करते हैं। 3 कीटो और 2 पर है मिथाइल, तो ये हमारा बन जाएगा नेम 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसके साथ राइट होगा, दैट इज द डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन में ये सेम टू सेम थे, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है हमें स्ट्रक्चर बतानी है, कंपाउंड का नेम दिया गया है, उसकी हमें स्ट्रक्चर बनानी है। नेम क्या है वो पहले हम यहां पर नोट डाउन करते हैं, दैट इज 3 इथाइल। सो दिस इज द नेम, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो जब भी आपको IUPAC नेम दिया हो, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर बनानी है, तो हमें वर्ड रूट से स्टार्टिंग करनी होगी। हेक्स, वर्ड रूट क्या है आपका, हेक्सेन, मतलब कि 6 कार्बन की चेन है। अब देखिए 6 कार्बन की हमें स्ट्रेट चेन बनाने की बजाय, जैसे ही उन्होंने हमें यहाँ पर डायग्राम दी है, हम कुछ वैसा भी यहाँ पर बना सकते हैं, ताकि हमें सोल्विंग में इसके साथ इजी रहे। ठीक है, सो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा मैं कुछ बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कि लास्ट में ओइक एसिड लिखा है, मतलब कि 1 नंबर पर क्या होगा, ओइक एसिड होगा। ठीक है, 1 नंबर हमारा ये हो गया, हम इन सभी की पोजीशन सभी से ही मेंशन कर देते हैं। ओके है, नाउ जो जिस पोजीशन पर है सभी जगह पर उतार दें। ठीक है, 2 पर लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। 3 पर लगा है इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन का चेन है, 1 2, ठीक है, ये हो गया 3 नंबर पर, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 4 पर लगा है मिथाइल, मतलब 1 कार्बन है, ठीक है, ये भी हो गया। अब 3 पर लगा है डबल बॉन्ड इन, और 5 पर लगा है ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी बनेगी स्ट्रक्चर, ऐसे आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो इसके बाद जो हमारा होगा साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, उसके लिए आपका इसमें एक अलग पार्ट बनेगा, जो हमारा इसी सीरीज का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd पार्ट होगा। ये था इसका दूसरा पार्ट। इसमें आपको सभी रूल्स और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में समझाया गया है, तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी सभी कोर्स के पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें ओपन कर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।